हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। सो बच्चे, आज हम 6 जुलाई को मिल रहे हैं और आज हुआ है पेपर सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग का। सो आज हम इस पेपर को न्यू कोर्स इस पेपर का आज हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह का पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछा है। थोड़ी गंदी सी फोटो आ रही है, कोई बात नहीं। आज इस पेपर को बच्चे रिव्यू करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। बिकॉज जिनका नवंबर में पेपर है, दे आर ऑलवेज क्यूरियस कि क्या क्या आया है सर पेपर में, इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है। सबसे पहले बच्चे ओवरऑल रिमार्क्स दे रहा हूं। पेपर वॉज वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजी सम था। सारे के सारे क्वेश्चंस बुक से आए हैं। बुक मतलब मेरी बुक लगा लो, इंस्टीट्यूट की बुक लगा लो, किसी भी टीचर की बुक लगा लो, सबकी बुक में ये क्वेश्चंस होते हैं। हमारे कौन से होममेड सवाल हैं, हम तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस लेते हैं ज्यादातर। तो सारे के सारे क्वेश्चन बुक से आए हैं। बहुत ही इजी पेपर था, पर हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर लेंथी पेपर था। वो तो बच्चे होता ही है सीए इंटर में, या सीए का कोई भी अकाउंट्स का पेपर है, थोड़ा बहुत लेंदी तो वो रहता है। कोई कह रहा है जी मेरा 5 नंबर का छूट गया, कोई कह रहा है मेरा 10 नंबर का छूट गया। इसका एक और भी कारण होता है कि पहला पेपर है, पहले पेपर में स्पीड नहीं बन पाती बच्चे की, वो फ्लो नहीं आता, वो रंग में बच्चा रंगता नहीं है एग्जामिनेशन के। और जब एक पेपर हो जाता है फिर उसको लगता है कि अरे यार ये तो पेपर करना ही मुश्किल है। सबका यही फीडबैक है कि सर पेपर आता था, थोड़ा बहुत सर छूट गया। हाँ, जिसने शुरू से अच्छी स्पीड पकड़ी वो आराम से उसको पूरा कर पाया, पर स्पीड की प्रॉब्लम हमेशा रहती है सी एग्जाम में, स्पेशली अकाउंटिंग के पेपर में। चाहे वो ग्रुप 1 अकाउंटिंग है, चाहे वो ग्रुप 2 अकाउंटिंग है, चाहे वो सीए फाइनल के या एफआर का पेपर है। पर पेपर बहुत ईजी था। मुझे तो एक भी क्वेश्चन नजर नहीं आया जो बुक से ना आया हो। सारे के सारे क्वेश्चन बुक से आए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक बार बुक से मार्क भी करवा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। और इसलिए मार्क नहीं करा रहा कि ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरी बुक से सवाल आए हैं। बच्चे, ये सबकी बुक में होते हैं, इसलिए मार्क करवा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सेम चीजें देखो पेपर में आती हैं। बिकॉज जो बच्चा नवंबर 21 में पहली बार पेपर देगा, उसके मन में होता है ना कि सर ने पढ़ा दिया, पता नहीं पेपर कैसा आता होगा। हालांकि उसको पास पेपर्स के सम हमने कराए हैं, पर एक लाइव पेपर का सम अगर वो करेगा, वो सारे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं नवंबर 21 वाले, तो जो लाइव पेपर का क्वेश्चन वो देखेंगे जो अभी अभी आया है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, और ये क्वेश्चन हमेशा की तरह किससे पूछा गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पूछा गया। फिर बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। इस बार एक नई चीज हुई पेपर में, इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स के 2 सम पूछ लिए हैं। बहुत कम होता है कि पूरे 20 मार्क्स का ही सम आ जाए पेपर में, और इस पेपर में 2 आ गए। और जिस स्टूडेंट ने उन दोनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी उसका पेपर नहीं हुआ। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ के कोई दूसरा कर लो। हालांकि वो मुश्किल नहीं थे, पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में वो बहुत चीजें पूछेगा आपसे, तभी आपका आंसर हो पाएगा। तो पहली बार आई थिंक, एक आधी बार कभी 20 मार्क्स का सम ग्रुप 1 अकाउंटिंग में आया होगा। रादर नहीं आता है ग्रुप 1 अकाउंटिंग में 20 मार्क्स का सम। आया है इतिहास में, जब पार्टनरशिप ग्रुप 1 में होता था तब आ जाता था, पर अब इस बार 2 क्वेश्चन सीधे 20 मार्क्स के ही आ गए। एक आया इन्वेस्टमेंट में से और एक आया कंपनी फाइनल अकाउंट से। हालांकि दोनों क्वेश्चन बुक के थे, इजी क्वेश्चंस थे, पर 20 मार्क्स का सम देख के ही हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो बेस्ट एडवाइस होती है कि अगर 20 मार्क्स के आए तो पहले ये चेक कर लो कि दूसरे छोटे हैं कि बड़े हैं, तभी इनसे पंगा लो, बिकॉज इनको समय लगेगा थोड़ा करने में। आइए पेपर की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है इंस्टीट्यूट ने? पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा गया। ये क्वेश्चन बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 से आया है। सिमिलर क्वेश्चन बुक में आपने किया हुआ है। ये फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड,
सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करने बैठूंगा इसको। प्लांट हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स, फिर एनआरवी दी हुई है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है एज पर AS2। मैं सीधा आपको बुक पे लेके चलता हूं कि बुक में हमने ये सारे के सारे करे हुए हैं। रुकिए मैं आपको बुक दिखाता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। सिर्फ हौसला अफजाई के लिए बुक दिखाना चाह रहा हूं, अदरवाइज एज सच कोई इंटेंशन नहीं है कि ये बताने की कि हाँ जी मेरी बुक से पेपर आ गया। ये मेरी नहीं है, सबकी बुक से पेपर आया है, इस बात को समझो। अब वो बुक नहीं मिल रही, ये पहले ढूंढ के लेके आनी चाहिए। एक मिनट, मैं ना इधर से ट्रांसफर करता हूं। दिखाएंगे तो सही ना कि AS2 का कौन सा क्वेश्चन आया है। आइए जी, AS2 पे चलते हैं सीधा। हाँ जी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन आया है जी पेपर में। आए कहाँ गया, एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने तो दोबारा। हाँ जी, फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल है ना, आई थिंक ये सॉल्ड में था। ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आया जी। अगर बुक है आपके पास तो बुक के अंदर लिख लीजिए जुलाई 21। ये क्वेश्चन नंबर 6 आया है। सारा कुछ सेम है, ऑलमोस्ट फिगर्स को डबल किया गया है। यहाँ मैंने क्लास में भी आपको यहाँ 1000 लिखवाया हुआ है, करेक्शन कराई हुई है क्लास में भी कि ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड 1000 है। तो सारी फिगर्स को केजी को डबल करके अमाउंट को 4 गुना किया गया। यहाँ 25,000, यहाँ 1 लाख, यहाँ 11,000, यहाँ 44,000। सारे फिगर्स को डबल किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। जिसने अच्छे से सारे क्वेश्चन किए हुए वो इस सवाल को कर सकता था। सेकंड क्वेश्चन बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 से आया है कि A लिमिटेड हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज, पढ़े ना क्वेश्चन कौन सा है तभी तो दिखाएंगे। प्रिपेयरिंग ए लेइंग फाउंडेशन 2,10,000, बस बहुत है, इतने से मिल जाएगा हमें, क्योंकि एक हिंट ही चाहिए होता है और पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ होगा। तो यहाँ पे लेइंग फाउंडेशन वाला क्वेश्चन हमने किया होगा। ये देखो, ये S12 है, ये 11 है, ये रहा 10। ये देखो लेइंग फाउंडेशंस दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 47290, यहाँ कितना है, और फिगर चेंज किए गए 2,10,000। ये आर्किटेक्ट द्वारा सुपरवाइज्ड है, तो ये तो देखो दीज एक्टिविटीज वर सुपरवाइज्ड बाय अ टेक्नीशियन, बस इतना सा ही चेंज किया गया, बाकी सारा कुछ सेम। इसके ऊपर लिख लो क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ AS10 कि ये जुलाई 21 में पूछा गया है। पर इसका एक पार्ट बी भी था, इसका एक पार्ट बी भी था, ये भी बुक में था कि B लिमिटेड विच ऑपरेट्स। मैं आंसर नहीं करा रहा, आंसर क्या कराऊं, आंसर आप खुद करिए ना, मैं तो दिखा रहा हूं कि पेपर में क्या क्या है। मेजर चेन ऑफ रिटेल स्टोर हैज अक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन, ये ऊपर सम था हमारा, दूसरा या तीसरा सम होना चाहिए। द न्यू लोकेशन रिक्वायर सब्सटेंशियल रेनोवेशन, यहीं पे कहीं पे था ये रहा। अ न्यू स्टोर लोकेशन, द न्यू लोकेशन रिक्वायर सिग्निफिकेंट रेनोवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए जुलाई 21। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही है पर 2 पार्ट्स इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बुक से हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। सी क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का सम, AS12, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि फॉलोइंग ग्रांट्स मिले हैं। 120 लाख मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट पे फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बैकवर्ड एरिया। कौन सा ग्रांट है ये, ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। 15 लाख मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए, ग्रांट फॉर डेप्रिशिएबल एसेट।
25 लाख मिला है स्टेट गवर्नमेंट से प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस, और ये भी क्वेश्चन बुक में था। इधर देखिए, सो ये रहा आपका AS12, सो यहीं कहीं होना चाहिए, ये वाला आया जी, ये वाला है फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर सेटिंग अप अ प्लांट इन नोटिफाइड एरिया। यहाँ 4 पार्ट्स, उन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आया जी, जुलाई 21। मतलब बुक से सीधे छाप के सवाल दे देते हैं ये लोग। और इसकी तो मैं बात ही क्या करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला सम आया है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम AS3 रिवाइज्ड। कैश अकाउंट दिया हुआ है, कौन से मेथड का सवाल है, डायरेक्ट मेथड का। अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर देख लेना, उसमें पहले 3-4 में से ही ये सम आपको मिल जाएगा। सबसे इजीएस्ट होता है ना कि कैश बुक दिया हुआ है और उसको देख के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और मैं क्लास में बोलता हूँ किस्मत वालों को इस तरह का सम आता है, तो इस बार के बच्चे काफ़ी किस्मत वाले निकले कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम मिल गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 20 मार्क्स सिक्योर थे, कोई मुश्किल सवाल, एक भी मुश्किल सवाल इसमें नहीं था। आइए जी, ये देखिए जी, 20 मार्क्स का सम, 20 मार्क्स का सम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं। इन्वेस्टमेंट 1 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट 2 इक्विटी शेयर ऑफ जी लिमिटेड। देखे जरा ये सवाल बुक में है कि नहीं। लो जी, सो हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट के चैप्टर पे, देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है कहां पे। ये रहा इन्वेस्टमेंट चैप्टर 3, पेज नंबर 42। लो जी, सो ये आगे हम इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ बोथ वाले सम जो थे उसके अंदर ये पूछा गया है। ये देखो मिक्स है ना, ये इस टाइप का सवाल आया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा। मतलब इसमें भी 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट थे ना, तो पॉइंट्स तो वही होते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, पॉइंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वही होते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो वही सारे पॉइंट्स इसमें पूछे गए हैं। ओहो, सो मैं क्वेश्चन के अंदर नहीं जा रहा, वेरी इजी क्वेश्चन, पर देखो लास्ट में उसने एक ऐड किया पॉइंट, तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था, वही राइट शेयर्स हैं, राइट सरेंडर कर दिया, डिविडेंड मिल गया, इतने शेयर बेच दिए, इंटरिम डिविडेंड मिल गया, सारा क्वेश्चन वही था। अब लास्ट में देखिए उसने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी, क्योंकि 20 नंबर का सवाल बनाना था। उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट डाल दिया। ये उसने 20 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा किया। मैं इसको पढ़ूंगा। वो कह रहा है बोथ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स इन मिस्टर जेड ऑन 15 मई 21। इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस दिन मांगे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेंगे 31 मार्च 21। तो पहले अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरे बना लीजिए। फिर वो कह रहा है ऑन 15 मई 21 मिस्टर जेड डिसाइडेड टू रीक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एज लॉन्ग टर्म। सो हमने पढ़ा था कि अगर आप करंट से लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो पहले करंट की वैल्यूएशन होगी ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, और करंट होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और वही लॉन्ग टर्म को चिपकाया जाएगा। ऑन 15 में ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट आप निकाल चुके हैं 31 मार्च वाली, 31 मार्च वाले को इसके साथ कंपेयर करके विच एवर इज लोअर लॉन्ग टर्म को चिपकाना था। प्रोवाइडेड आपको AS13 याद है तभी आपको ये बात समझ में आएगी। सो ये उसने जबरदस्ती एक 5 नंबर का पॉइंट डाल दिया साथ में, ताकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांगा है एवरेज कॉस्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है, ये दोनों हमने किए हुए हैं क्लासेस में। और ये देखो सजेस्ट वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रिक्लासिफाइड। सो ये एक्स्ट्रा 5 नंबर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के और मिलेंगे, यहाँ पे 5 नहीं तो कम से कम 4 तो मिलेंगे। तो 20 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले क्वेश्चन में, 4 नंबर यहां लगा लो, तो 24 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो क्या ये मुश्किल सवाल था, बिल्कुल भी नहीं। और देखो जब ये पहले पेपर में आया था, सो मैंने बोला था कि ये कितने मार्क्स का आया है। ये देखो कर्मों की बात देखो, ये 8 मार्क्स में ये सवाल पूछा है, आज वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट 16 मार्क्स में आ गया। सो ये होते हैं कर्म।
कि किसी ने यही क्वेश्चन 8 मार्क्स में, सिमिलर सवाल है, सारा कुछ सेम है, एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि 4 नंबर एएस के एक्स्ट्रा हैं, तो 16 नंबर तो सवाल के हैं। तो वही क्वेश्चन जो पहले 8 मार्क्स में आया था, आज वही क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स में दिख गया, 16 मार्क्स में दिख गया। क्लियर हो गई बात। सो करम है जी अच्छे जिन्होंने आज पेपर दिया है कि वो 8 नंबर वाला सवाल 16 नंबर में कर रहे हैं, और 4 नंबर लेने तो बहुत इजी थे लास्ट वाले, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का पॉइंट आता था। तो मैं इसको बहुत इजी में कैटेगरी में रखूंगा। मैं होता तो ये सवाल जरूर करता पेपर में, बिकॉज ये इतना बड़ा सम नहीं है कि इसके 16 मार्क्स मिले, और लास्ट के 4 मार्क्स लेने में तो 2 मिनट लगेंगे। तो ये क्वेश्चन इजी था। हाँ, जिसने इस पे टाइम लगा दिया वो पेपर नहीं कर पाया होगा। ये क्वेश्चन इजी था, और 20 नंबर डिजर्व नहीं करता ये 8 से 10 नंबर का सवाल है मैक्सिमम। चलो अब आ गया है, क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3A, ब्रांच अकाउंटिंग। अगेन बुक का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का सवाल है। पढ़ूंगा एक बार, मुझे भी नहीं पता क्या सवाल है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन बुक का ही है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस। सो आइए किताब में चलते हैं, हमें मिल जाएगा। सो ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में हम चलते हैं, वहां पे हमें ये मिल जाएगा। ढूंढना पड़ेगा ब्रांच कहाँ है, यहाँ होगा ब्रांच, ये डिपार्टमेंटल के बाद आता है ब्रांच, ये राजी ब्रांच। सो ब्रांच एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, मुझे ये शब्द याद है कि ये शब्द किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हुए हैं। ये स्टडी मटेरियल में भी है, जहां तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है, ये मिल नहीं रहा कहीं। सो दिखा के तो मैं भी छोड़ूंगा जी, ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। ये आई थिंक जो मैंने कराया था ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इन ब्रांच, ये वो वाला क्वेश्चन है कि ब्रांच के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं मिल रहा, मिल जाएगा मिल जाएगा, ये रहा। ये देखो ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया हुआ है क्लास में, क्वेश्चन नंबर 47 में देखो हेडिंग भी बनाया हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच, कि ये एक स्पेशल सम था। और ये देखो बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस अकाउंट, और यही चीज यहाँ पूछी गई। ये देखो बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिमिलर सम है। और मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कि इस तरह का एक ही सम है कि जहां ब्रांच के फाइनल ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बना नहीं होता, तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच को यूज करके हेड ऑफिस अकाउंट बनाना होता है और जनरल एंट्रीज डालनी होती हैं। सो जिसने ये सवाल अच्छे से किया हुआ था, मेरा कराया हुआ था क्लास में, सो वो ये क्वेश्चन आराम से कर पाया होगा पेपर में। सो अगेन बुक का क्वेश्चन था, स्टडी मटेरियल में भी है शायद ये सवाल। 3A 10 मार्क्स। 3B इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसके बिना तो कोई पेपर पूरा होता ही नहीं। सो मिस्टर अरुण रेडीमेड गारमेंट चलाते हैं, 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट दी हुई है, 10 मार्क्स का सम है। ये लो, सेल्स फॉर द ईयर वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, अबाउट ऑफ विच इतनी सेल कैश है। तो मुझे तो याद भी आ गया कि ये क्वेश्चन बुक में था। आइए मैं आपको दिखाता हूं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये रहा। सो इसमें जो आग लगने वाले सम थे उसमें उसमें इस तरह का सम था। हाँ जी, सेल्स फॉर द ईयर वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, है ना, ये रहा, यही है जी, बिल्कुल यही है जी। ये देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर 375, पेमेंट टू क्रेडिटर 3 लाख, पेमेंट ऑफ रेंट 16,000 और पेमेंट ऑफ रेंट 20,000, ये वाला सम आया है। क्वेश्चन नंबर 20 लिख लो, जुलाई 21 के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 20 आया है। सो 10 मार्क्स में बच्चे सिर्फ सारे क्वेश्चन बुक से छपे हुए आए हैं। अगर मैंने जो कराया है क्लास में, आप उसको 2, 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए बस।
मैं कहता हूं ऐसे पेपर लगेगा जैसे आप घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पर आपको एक बार करना पड़ेगा सारे का सारा। ठीक है, चलिए अब ये देखो 20 मार्क्स का कंपनी फाइनल अकाउंट्स, और कंपनी फाइनल अकाउंट्स में मैंने एक सम कराया था जिसमें सस्पेंस अकाउंट था, कईयों को याद होगा, मैं दिखाता हूं आपको। और मैंने कहा था कि जब मैं करा रहा था ना, मैंने कहा था कि बाकी सारे क्वेश्चन ना बहुत बड़े हैं, अगर कोई आया ना तो यही सम पेपर में आ सकता है, और वही सम पेपर में आ भी गया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा जी कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ये वाला क्वेश्चन आया जी, ये देखो एडजस्टेड परचेजेस सस्पेंस अकाउंट, इस सवाल में भी सब कुछ दिखेगा आपको। ये देखो एडजस्टेड परचेजेस सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस ये चीज़ उसने एक्स्ट्रा डाली थी सवाल में, ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था। वो कह रहा है कहीं से कुछ शेयर पैसे लेने वाले थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने उन शेयर को फोरफिट कर दिया और फिर री इशू कर दिया। सो फोर फीचर री इशू हमने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये आप कर सकते थे, जब शेड्यूल बनता है शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल प्लस शेयर फोर फीचर माइनस कॉल्स इन एरियर्स करते हो ना, सो ये वही था। सो ये वाली चीज उसने एक्स्ट्रा बनाई थी, बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्लियर है? सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L विद नोट्स टू अकाउंट्स। जब भी हमने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कराया विद नोट्स टू अकाउंट्स कराया एज पर शेड्यूल 3। सो ये वाला क्वेश्चन आया है विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, एज इट इज नहीं आया, कुछ चेंजेस करे गए हैं, बट स्टिल मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जुलाई 21 में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22। सो बच्चे ये सिमिलर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कुछ चेंजेस इसमें करे गए हैं, पर 20 मार्क्स के लिए परफेक्ट सम था। बट स्टिल अगर आप देखें कि ये 10 मार्क्स के दो सम जो थे, ब्रांच का और सिंगल एंट्री का, ये कंबाइंड क्वेश्चन उससे तो छोटा था। प्रोवाइडेड आपको कॉन्फिडेंस था कि आप पूरे के पूरे शेड्यूल बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस था फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। सो 20 मार्क्स डिजर्व करता था ये सम। इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन 20 मार्क्स डिजर्व नहीं करता था, पर ये वाला सम 20 मार्क्स डिजर्व करता था। क्लियर है? सो अपना किया हुआ था ये वाला सम भी वही आया है पेपर में विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस, कुछ उसने चेंजेस किए हैं सवाल में। 5A डिपार्टमेंटल, सर हर चैप्टर में से सवाल पूछा है, ऐसे ही है जी, छोड़ते नहीं है ये कुछ। और ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये देखो ट्रांसफर टू रेडीमेड गारमेंट, फैब्रिक डिपार्टमेंट रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ है बताना मुश्किल है, इतनी बार ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है। सो ये पहली बार नहीं आया जी, बहुत बार ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ है डिपार्टमेंटल का। तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है। लो जी, कहाँ गया, ये रहा ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया है। सो बीच में कुछ एक दो चेंजेस हो सकते हैं करे गए हों, यहाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ भी रेंट एंड वेयर हाउसिंग है, यहाँ भी रेंट एंड वेयर हाउसिंग है, यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक है। सो बीच में हो सकता है एक दो चेंजेस करे गए हैं, जहाँ सैलरीज वगैरह का एक एक्स्ट्रा पॉइंट, वो बेसिस नहीं होते कि डिपार्टमेंटल में कौन से खर्चे किस बेस पे डालने हैं। सो अगेन वेरी इजी सम, जिसने भी ध्यान से बातों को सुना हुआ है, ये देखो कंटेंट रेशियो 60%। सो जिसने भी ध्यान से डिपार्टमेंटल पढ़ा था वो क्वेश्चन जानता था, और बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है। अगर आपने डिपार्टमेंटल का कॉन्सेप्ट अच्छे से किया हुआ है सो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो अगेन ये क्वेश्चन 10 मार्क का बुक से ही आया है, और ये छोटा सवाल होता है, ये कोई बड़ा भी नहीं होता डिपार्टमेंटल का। डिवेंचर्स, और यही क्वेश्चन बच्चे पिछले अटेम्प्ट में भी आया है, सेम क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में दोबारा आ गया। ये जो आई थिंक जनवरी 21 में अटेम्प्ट हुआ है, या उससे पहले जो नवंबर 21 में हुआ था, दोनों में से किसी एक अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, और अगेन ये बुक का क्वेश्चन है।
पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, अंडरराइटिंग कमीशन है 1%। इधर देखो, मैं दिखाता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन। मैं कहता हूं कल सीए फाइनल का पेपर हुआ था, वहां भी सारे क्वेश्चन बुक से ही आए थे, और आज यहां भी सारे क्वेश्चन बुक से ही आए हैं। कभी कभार होता है कि नए को, ये देखो, ये अंडरराइटिंग कमीशन, नंबर ऑफ डिवेंचर्स अप्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो, जुलाई 21। सो क्या डिस्कस करूं, सारे तो क्लास में कराए हुए हैं। नया कुछ आता तो मैं जरूर डिस्कस करता, पर नया कुछ आया ही नहीं। ठीक है ना। आइए जी, सो डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आया है जी, डिबेंचर का क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट बच्चे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आया है। कुछ बच्चों का ये टॉपिक अभी रहता है, एक लेक्चर है, मैंने करंट बैच में अभी ये वाला टॉपिक अपलोड नहीं किया। ये वाला टॉपिक अपलोड करना रहता है, एक ही लेक्चर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बुक में आखिरी टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसमें मैं कराता हूं। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वाला टॉपिक एक छोटा सा आता है फ्रेमवर्क में, बहुत इजी सवाल है। 1 घंटे 2 घंटे का वो लेक्चर होता है। सो वो लेक्चर एक लगा के ये 4 नंबर फ्री के मिल गए पेपर में। सो इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बिकॉज करंट बैच में ये मैंने अभी नहीं कराया है। हाँ, जिन्होंने ऑफ कोर्स पुराना किया है उन्होंने तो ये किया ही हुआ है। करंट बैच में सिर्फ यही 1-2 घंटे का लेक्चर रहता है बस, बाकी सारा हो गया। लो जी, इंश्योरेंस क्लेम ये रह गया था। ये भी बुक का क्वेश्चन है, मैं जाऊंगा नहीं देखने, बिकॉज बड़ा बेसिक सा सवाल है। वही 7,000 वॉज रिटर्न ऑफ विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 20,000। इसको छोड़ दें तो बाकी सारा नॉर्मल जीपी है, क्लेम निकालना है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक का बहुत ही सिंपल सम आया है पेपर में, मतलब मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, हायर परचेज 4 नंबर, कैश प्राइस निकालना जी। कितने सम किए हुए हैं अपने कैश प्राइस निकालने वाले, बैक कैलकुलेशन का, और सिंपल है। पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल पे, दूसरे साल पे, तीसरे साल पे, चौथे साल, और इंटरेस्ट 12%। कोई कंपाउंडिंग का पंगा ही नहीं है। हमने तो कितने कंपाउंडिंग वाले सम भी इसमें किए हुए हैं, कोई कंपाउंडिंग का पंगा नहीं। क्लीन क्वेश्चन 4 नंबर का। पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो कह रहा है बताओ ये खर्चे प्री और पोस्ट में बांट के बताओ किस बेसिस पे बटेंगे। आओ जरा देखते हैं। डायरेक्टर फीस पोस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ पोस्ट, जिनको ये चैप्टर याद है। सैलरीज, टाइम रेशो, स्टैच्यूटरी ऑडिट पोस्ट। हम बताते होते हैं कि स्टैच्यूटरी ऑडिट सिर्फ कंपनी का होता है। टैक्स ऑडिट, सेल्स रेशो, क्योंकि टैक्स ऑडिट दोनों का होता है। कमीशन टू ट्रैवलिंग एजेंट, सेल्स रेशो। सेल्स प्रमोशन, सेल्स रेशो। एडवर्टीजमेंट, सेल्स रेशो। रेंट, टाइम रेशो। बैड डेट, सेल्स रेशो। सो आई डोंट थिंक सो इससे आसान कोई पेपर आ सकता है। एक और है, बोनस शेयर, इसकी कमी रह गई थी। बोनस शेयर का सम 4 नंबर में, 5 में से कोई 4 करने होते हैं ना, 5 में से कोई 4 ही करने होते हैं। सो बोनस शेयर का सम आया जी। और कितने सम ऐसे क्लास में कराए हुए हैं कि कंपनी ने फाइनल कॉल कर दी, मतलब आप बोनस शेयर के सम की उंगली रख दो, वो यही वाला सम होगा। बुक में, बुक से क्या चेक कराऊं इसको, आपको भी पता है। ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, जिस मर्जी सम पे उंगली रख देना वो यही सम होगा। हर सम ऐसा ही है बोनस के चैप्टर में। क्लियर है जी। तो बोनस का हमने हैंड आउट दिया था आपको एक्स्ट्रा, सो उसमें से ये क्वेश्चन आया है। दैट्स इट जी, दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। सो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको तंग करे, प्रोवाइडेड हमने जो जो पढ़ाया है आप वो करके गए हैं। सो बच्चे, सीए पास करने का एक ही मंत्र है, लिख लो, 4 टाइम्स रिवीजन करना है। जो आपको पढ़ाया है उसी को रिवाइज करना है। कुछ बाहर से नहीं आता, सब कुछ इन्हीं चीजों में से ही पूछा जाता है। पर क्या सारे बच्चे इसमें से पास हो जाएंगे? नहीं, पास तो वही होंगे ना जो इसको करके जाएंगे, अच्छे से जो इसको रिवाइज करके जाएंगे। मैंने तो बोल दिया ये सारे बुक से आए हैं, पर आधे बच्चे तो एक आधा चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं। ब्रांच बहुत बड़ा है जी, छोड़ दो। फाइनल अकाउंट्स बहुत बड़ा है जी, छोड़ दो। कितने चैप्टर, आई थिंक हर चैप्टर से सवाल आया है। चैप्टर गिन लो, अपनी बुक में चलते हैं, चैप्टर गिन लो, क्या देखते हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आओ जरा चेक करते हैं कि हर चैप्टर से सवाल आया कि नहीं आया। आइए जी, कैश फ्लो से सम आया है 5 नंबर का, इंश्योरेंस क्लेम से 4 नंबर का, इन्वेस्टमेंट 20 नंबर का,
हायर परचेज 4 नंबर का, मैं तेज बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 10 नंबर का, डिपार्टमेंटल 10 नंबर का, ब्रांच 10 नंबर का। शेड्यूल 3 से डायरेक्टली नहीं पूछा पर इनडायरेक्टली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 20 नंबर, इसमें शेड्यूल 3 भी मिला सकते हैं। बोनस शेयर से 4 नंबर का, प्रेफरेंस शेयर नहीं आया, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर नहीं आया। पीपीआई 4 नंबर का, डिवेंचर 10 नंबर का। देख लो सारे चैप्टर कवर करे गए हैं, आप एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। उसने फुल कवरेज करी है, देखो कोई चैप्टर नहीं छोड़ा। और एएस भी उसने 5 एएस अलग अलग कवर कर दिए, 4 एएस अलग अलग उसने कवर कर दिए। टोटल आई थिंक 8 एएस है आपके सिलेबस में, एक एएस 3 मिला दो तो 9 है। एएस 3 तो कैश फ्लो में कवर हो जाता है, सो वो भी सारे कवर कर दिए देखो, और हर चैप्टर कवर है। माय गॉड, ठीक है जी। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो गया, आपको ओवरव्यू मिल गया कि क्या आता है पेपर में। सो आई होप सो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और नवंबर अटेम्प्ट में भी ऐसे ही अच्छा सा पेपर दे के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।